नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं शेखावाटी की झलक। आज हमारे साथ हैं भाजपा नेता, पिलानी विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय एवं भाजपा के विधानसभा के टिकट की दावेदारी कर रहे शिव कुमार जेवरिया। उनसे हम जानना चाहेंगे कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा किस तरीके से काम कर रही है, उनका क्या विजन है। इन सभी मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम उनसे उनका परिचय जानना चाहेंगे। सभी को आज रक्षाबंधन की दिन पर मैं सभी माताएं, बहनें और बेटियों को और पूरे विधानसभा क्षेत्र पिलानी व राजस्थान को, पूरे इंडिया को, हमारे भारत देश को मैं हार्दिक रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सभी से मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे जन सेवक के रूप में मुझे जाना जाए। मैं भाजपा नेता नहीं हूँ, मैं एक जन सेवक हूँ, भाजपा का एक छोटा सा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। शिव कुमार जी, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आप कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी शिक्षा हुई, लगातार आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन सब के बारे में हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं। आप बताइए आपका परिचय। मेरा नाम शिव कुमार जेवरिया है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। जूनियर कोर्ट में 2009 से प्रैक्टिस में हूँ और चैम्बर नंबर मेरा 29 है कोर्ट जूनियर में। और मेरा जन्म स्थल है ग्राम पंचायत रवा। मेरा जन्म 5 जुलाई 1985 को हुआ था और उसके बाद में तुरंत बाद में मेरे पिताजी पुलिस में हैं और वो पुलिस सहायक उप निरीक्षक के पद पर रिटायर हुए हैं, जिनका नाम है शेर सिंह जेवरिया। और मेरी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में मेरी पंचायत में 10वीं तक हुई है। उसके बाद में मैंने 12वीं खेड़ी नगर से की है। ग्रेजुएशन मैंने विनोदिनी पीजी कॉलेज खेड़ी से की है और LLB मैंने विधि स्नातक डिग्री शिकर गवर्नमेंट कॉलेज से की है। और उसके बाद में मैं हमेशा समाज के प्रति और संगठनों के प्रति मुझे हमेशा एक रहा है कि मैं किस तरीके से जनता की सेवा कर सकूं। इसके लिए मैं हमेशा जनता के हित में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। मुझे जब भी मौका मिला है कुछ जनता की सेवा करने का तो मैंने किया है। आप लगातार राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। अभी तक आपने राजनीतिक क्षेत्र में किस किस दायित्व पर, किस किस पद पर काम किया? सर्वप्रथम मैंने बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ा था 2013 में, जिसमें मैं उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध मैं बना हूँ। जूनियर कोर्ट में उपाध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद में ग्राम पंचायत रवा में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा जेवरिया को मैंने चुनाव लड़ाया। गांव की एक चाहत थी कि कोई अच्छा कैंडिडेट आए मेरे से। उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ो और मुझे भारी लोगों से विजय बनाया ग्राम पंचायत रवा का। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मैं जन सेवा करने के लिए उस काबिल बनाने का योगदान मेरी ग्राम भूमि रवा का देन है। आप लगातार राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन जब भी आपने परिचय बताया तो आपके परिवार की पृष्ठभूमि प्रशासनिक सेवा में रही है, तो आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? हाँ, ये सही है। मेरे पिताजी के चाचा हैं RP जेवरिया, जो प्रवर्तन निरीक्षक रहे हैं। सिराना में हमारा जेवरिया भवन है, वहाँ से राजनीति का कार्यक्रम हमेशा राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं और संगठनों में भी मेघवंशी समाज चेतना संस्थान के और मेघवाल समाज के संयोजक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। और मेरे दूसरे दादाजी हैं प्रहलाद राय जेवरिया, जो IPS से रिटायरमेंट है और मेरे पिताजी भी पुलिस सहायक उप निरीक्षक से रिटायरमेंट है। मेरे फूफा जी हैं KC वर्मा जी, जो हाल में 2018-20 में हमारे जयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त रहे हैं। और हमारे परिवार में काफ़ी प्रशासनिक सेवा में है। मेरे
चाचा का अभी बेटा है दीपक जेवरिया, वो भी IPS है, और मेरी पत्नी वो वर्तमान में जेविसा कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, और मैं बीजेपी SC मोर्चा का जिला अध्यक्ष मुझे 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, जिसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान संघ से है। संघ से मेरी रिकमेंड हुई, उसके बाद मुझे जिलाध्यक्ष बनाया। 2020 में मुझे पुनः दूसरी बार बीजेपी SC मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया था। अभी हाल ही में मुझे सामाजिक समरसता का विधानसभा संयोजक भी बनाया गया है, ताकि जब मैं सामाजिक क्षेत्र में लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की जो उपलब्धियां हैं उनको आम जनता के बीच ले जाऊं, और वो कार्य मैं कर रहा हूं। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के विचारों को लेकर आज हमारे को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे समाज में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया है तो वो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनकी कारण से आज हमारा ऐसी समाज और संगठन मजबूत हुआ है। पिलानी विधानसभा में मैं दावे से कह सकता हूँ कि अब की बार कमल का फूल खिलेगा, निश्चित खिलेगा, और भारी मतों से उम्मीदवार कोई भी हो, कमल का फूल हमारा पिलानी विधानसभा से निश्चित खिलेगा। और मैं तो जिस तरीके से मैंने ऐसे समाज में काम किया है 2018 से लेके आज तक ऐसी समाज में, तो मेघवाल समाज में, ऐसी समाज में हमारे बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाग ले रहे हैं। और अब की बार मेरा मानना है कि ऐसी समाज बीजेपी के पक्ष में 70% से ज़्यादा वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में और भारत में सरकार बीजेपी की निश्चित बनेगी। भारी बहुमत से निश्चित बीजेपी की सरकार बननी तय है। मोदी जी हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनेंगे, और हमारे विश्व में एक जो पहचान है उसको मुझे पूरा विश्वास ही नहीं, मैं आश्वस्त हूँ कि हमारा नंबर 1 विश्व में नंबर 1 भारत बन के रहेगा। और जिस तरीके से काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उसके ऊपर हमें पूरी जनता को गर्व है। आज मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और उस कार्यकर्ता होने के नाते आज मैं जो मेरा नाम है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण है। आप लगातार पिलानी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। आप पिलानी विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी आपको उम्मीदवार बनाएगी? देखो, मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले बात करूँ मैं कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। दावेदारी करना सबका, जो भी कार्यकर्ता है उनकी अपेक्षाएं रहती है कि मुझे उम्मीदवार घोषित करें, लेकिन मैं मेरा कर्म करता हूँ, फल की चिंता मैं करता नहीं हूँ। फल मुझे श्री राम के द्वारा दिया जाता है। आज तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है, जब भी मैंने कोई मन से इच्छा जाहिर की है तो श्री राम ने मुझे जरूर दिया है। आप लगातार पार्टी में काम कर रहे हैं, आप दावेदारी कर रहे हैं, आप एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको उम्मीदवार नहीं बनाती है तो क्या आप जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी उनके साथ काम करेंगे? निश्चित मुझे अगर दावेदारी नहीं दी जाती है तो मैं निश्चित ही किसी भी व्यक्ति को अगर कमल का फूल का निशान दिया जाएगा, जो मैं अब मेहनत कर रहा हूँ उससे भी कई गुना ज़्यादा मेहनत करके और पिलानी विधानसभा में कमल का फूल खिलाऊंगा। ये मेरा आश्वासन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को देना चाहता हूँ कि कमल का फूल खिलाना मेरा मकसद है। आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, आप दावा कर रहे हैं कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र में कमल फूल खिलेगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी धड़ों में बटी हुई है। तो ये धड़ों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतेगी? देखो, ये क्या है कि अपेक्षाएं होती है कि दावेदारी जिस तरीके से चुनाव सिलसिला जारी होता है उसी तरीके से
गुट बनना स्वाभाविक है, लेकिन ये जब तक गुट है जब तक हमारा प्रत्याशी घोषित नहीं होता। जब प्रत्याशी घोषित हो जाएगा तो हम सब एक रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक रहेगा। और ये एक भारतीय जनता पार्टी के एक संस्कार है कि जब भी किसी भी उम्मीदवार को निश्चित तौर पे उनकी दावेदारी दी जाती है तो सब लोग एक साथ बैठ के और उनका सहयोग करते हैं और उनको जिताने की पुरजोर कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से ये दलों में जो बटा हुआ है झुंझुनू जिला, ये निश्चित रूप से हम सब एक होंगे और कमल सातों विधानसभा पिलानी में, सातों विधानसभा में बीजेपी का कमल खिलेगा, निश्चित खिलेगा। आप कह रहे हैं जिस दिन प्रत्याशी तय होगा उस दिन धड़ों में बैठी भारतीय जनता पार्टी एक हो जाएगी, लेकिन पिछले दिनों आदमी की विधानसभा पिलानी में पंचायत समिति के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी गुटबाजी की तरह से पूरी तरह से हारी। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? उसके ऊपर मेरा मानना है कि कभी भी संगठन में एक कोई मोनोपोलिसी के कारण से ये जो किया गया था उस टाइम में वो गलत एक तरीके से मैं मान सकता हूँ कि जिस तरीके से संगठन में ये कहा गया कि पंचायत समिति का चुनाव हुआ था उस टाइम में प्रभारी जो नियुक्त किया था वो विधानसभा से दावेदारी कर रहा था और उसी व्यक्ति को वहाँ पे प्रभारी जो चुनाव प्रभारी लगाया वो नहीं लगाते तो शायद कमल का फूल खिलता, क्योंकि और जो दावेदारी कर रहे हैं वो लोग कहीं न कहीं रुष्ट थे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी जाके आया था, जगह जगह बात की थी तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि ये चुनाव पार्टी का नहीं है, व्यक्तिगत चुनाव बन चुका है। उनका कहना था कि चुनाव प्रभारी जो है वो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव मेरा है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं समझा गया पिलानी विधानसभा में। अगर सही कोई बाहर से विधानसभा प्रभारी लगाते, जिस तरीके से झुंझुनू जिले में जो दावेदारी कर रहे हैं, खेतड़े में जो दावेदारी कर रहे हैं या मंडाल में जो दावेदारी कर रहे हैं, किसी एक नेता को हमारे पिलानी विधानसभा में और उस चुनाव में प्रभारी लगाते तो निश्चित रूप से कमल खिलता। अगर उस नेता को प्रभारी बनाने से विधानसभा में इतना विरोध हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारी, अगर उसी नेता को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में उम्मीदवार बना दिया तो निश्चित तौर पे हम विजय दिलाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे, क्योंकि सभी हम जितने भी दावेदार हैं सभी एक साथ काम करेंगे और उसके साथ हम लग के अब हम पिलानी विधानसभा में कमल खिलाएंगे। आप सब एकजुट होकर के पिलानी विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाने की बात कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है तो आपका पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या विजन है कि अगर आपको पार्टी मौका देती है, वहाँ की जनता मौका देती है, तो आप पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐसा क्या विजन रखते हैं ताकि पिलानी विधानसभा क्षेत्र की जनता आप पर विश्वास करे? मैं पिलानी विधानसभा की जनता के हर घर में दिया जलाना चाहता हूँ, खुशियों की लहर लाना चाहता हूँ। जिस तरीके से आज महिलाएं पीड़ित हैं, बाहर नहीं जा सकती, आए दिन महिलाओं के साथ जिस तरीके से अपराध घटित हो रहे हैं, हाल ही में श्योपुरा में जो घटना घटित हुई उसमें आंदोलन हुए, तो इस तरह की जो घटनाएं वो निश्चित तौर पे बंद होंगी। और इसी तरीके से भ्रष्टाचार आज हर चीज में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, हमारे कांग्रेस के विधायक जेपी चंदेलिया जी जो आज हर दिन भ्रष्टाचार से युक्त है, वो अपने बेटे पवन का नाम लेते हैं। जब भी कोई जाता है तो वो यही कहता है चंदेलिया जी कि पवन के पास जाओ, काम हो जाएगा आपका। तो पवन के पास जाने का काम हो जाएगा, इसका क्या तात्पर्य है? क्यों? विधायक तो हमारे पिलानी से जेपी चंदेलिया जी हैं जो प्रशासनिक अधिकारी रहे, तो वो अगर सही तरीके से काम करते और जनता के हित में काम करते तो ये कभी नहीं कहते कि पवन से जाके मिलो। इसमें कहीं न कहीं 100% जनता की जिस तरीके से मैं जनता के बीच में गया हूँ तो जनता से जाहिर हुई है कि वहाँ पे जाके पैसे दो और काम करो। आप कहना चाहते हैं कि अगर आपको पिलानी की विधानसभा क्षेत्र की जनता मौका देती है तो भ्रष्टाचार निश्चित ही कम होगा,
लेकिन आप ही लगातार अपने ही संगठन के जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाते रहते हैं कि पद पैसे देकर के वो लगातार बांटते रहते हैं। ऐसे आरोप आपने पिछले दिनों बयान देकर के लगाए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं पवन मावड़िया जी हमारे बहुत ही प्रभावशाली और अच्छे नेता हैं, कहीं संदेह नहीं है, लेकिन उनका मेरा आपसी मतभेद था कहीं न कहीं किसी कारणों को लेकर, जिसके कारण से वो जब भी मैं काम कर रहा था, पार्टी के संगठन के प्रति काम कर रहा था, तो मुझे रोकने की कोशिश की, क्योंकि मुझे वो दावेदारी पिलाने से नहीं कराना चाहते थे और मैं दावेदारी नहीं कर रहा था, मैं कमल का फूल खिलाना चाहता हूँ। और फूल खिलाने के कारण मुझे बार बार रोका गया। मुझे दूसरी बार जब मैं जिलाध्यक्ष बनाया तो भी उनका कोई योगदान नहीं था, उन्होंने किसी और व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाना चाहते थे। फिर मुझे पार्टी ने और संघ ने मुझे मेरा नाम रिकमेंड किया, तो मुझे कई बार रोकने की कोशिश की कि ये काम नहीं करे। अंत तक उन्होंने अपना प्रयास उनका सफल रहा, उन्होंने दूसरा यहाँ पे जिला संयोजक लगाया एससी मोर्चा का। उस कारण से मुझे कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि ये अपने ही पार्टी में संगठन के प्रति काम सही तरीके से नहीं कर रहे, लेकिन वो मेरी खुद की व्यक्तिगत विचार थे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब मुझे पता लगा है कि संगठन में व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा है। आज पवन मावड़िया जी जिस तरीके से काम किया है और मैंने उनके ऊपर पूरी गहराई तक मैं गया हूँ, तो इससे मुझे अच्छा लगा है इस संगठन को निश्चित उन्होंने बढ़ावा दिलाया है। और हमारे बीजेपी का पहली बार जिला प्रमुख बनाया हर्षदीप कुलहरी जी को, तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो सातों विधानसभा सीट पे जो दावेदारी कर रहे हैं, मजबूत दावेदारी है, निश्चित रूप से पवन मावड़िया जी के नेतृत्व में और सातों विधानसभा की सीट लेंगी। आपने जो आरोप लगाए थे कि भाजपा युवा मोर्चा और भाजपा महिला मोर्चा और इसके साथ ही एससी मोर्चा में जो दायित्व दिए थे वो पैसे लेकर के दिए थे, वो आपके व्यक्तिगत विरोध की वजह से थे या उनमें सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भ्रष्टाचार नहीं, मैं जिस तरीके से उनके बारे में पैसे दे की बात की, ये बिल्कुल गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं केवल ये कहा था कि अपने ही जो लोग हैं जो संगठन का कभी काम नहीं किया, उन लोगों को आगे लाया है और लाते हैं। तो इससे मुझे जो संगठन में आज तक कमल का फूल पे कभी वोट नहीं डाला, ऐसे लोगों को बड़े बड़े पद दिए गए हैं, तो इस तरीके से मुझे थोड़ा सा विरोध था और उसके कारण से मैं उस टाइम में जो कहा वो था, ऐसी कुछ बात नहीं है। आज पवन मावड़िया जी एक अच्छे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आपने कहा कि जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे उनको बड़े बड़े पद दिए गए, तो क्या वो पद देना सही था? अब कहीं कहीं ये भी आता है कि पद नए जो पार्टी में कभी नहीं रहे उनको अच्छे पद दे रहे हैं, तो इससे मजबूती होती है पार्टी, ऐसा कुछ ही नहीं है। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मेरे खुद के ऊपर जो आरोप थे उसके कारण से मुझे कहीं कहीं मेरे दिल पे ठेस पहुंची थी। आज मैं निश्चित तौर पे जिलाध्यक्ष जी के साथ हूँ, किसी प्रकार का मेरा विरोध नहीं है। नए लोगों को मौका देने से पार्टी मजबूत होती है, नए लोग जुड़ते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अपेक्षा उनको पार्टी के प्रति नाराज भी करती है, तो उससे पार्टी को नुकसान होता है या फायदा? ये थोड़ी सी यही प्रॉब्लम रही। अगर सामंजस्य से राय मशुरा करके अगर जिलाध्यक्ष किसी नए उम्मीदवार को पार्टी में मौका देते हैं और उनको संगठन की दायित्व देते हैं, तो निश्चित तौर पे कमल का फूल खिलाने में विशेष योगदान रहता है। लेकिन गुप चुप में उनको पद दिए जाते हैं, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज जिनको भी पद दिए हैं वो सब संगठन के प्रति जी जान से लगे हुए हैं और कमल का फूल खिलाना चाहते हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है भारतीय जनता पार्टी का कि निश्चित तौर पे हर विधानसभा से कमल का फूल खिले।
लोगों में, सोशल मीडिया पर और यहाँ तक कि मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष दोनों रुपए लेकर के जिलाध्यक्ष ने बनाए थे, इनमें सत्यता है? नहीं, बिल्कुल मेरा धार गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। संगठन का काम करते हैं और संगठन का काम किया है इन्होंने, तब इनको मौका मिला है और निश्चित तौर पे आज संगठन में इनकी मजबूती से भागीदारी है। संगठन में हमेशा काम करते हैं। अब आप लगातार पिलानी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार सक्रिय हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी क्यों मौका दे? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मैं वो कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं हर घर घर जाके और कमल का फूल पिलाने की बात करता हूं। और मुझे पिलानी विधानसभा की जनता ये कहती है कि आपको अगर टिकट मिलती है तो हम निश्चित तौर से तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। और अगर कोई और उम्मीदवार आता है तो शायद जेवरिया जी आप हमें दबाव मत देना, क्योंकि हमें इन लोगों से नफरत है। तो वो नाम मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन रियली में ये जनता की मांग है कि आप आओगे तो निश्चित तौर से हर गांव, हर गाड़ी, हर बूथ से 70% मेरे पक्ष में वोट डालेंगे। इसमें कोई निश्चित ही 70% वोट डालेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है और अगर नहीं बनाती है तो भी क्या आपका चुनाव लड़ने का मानस है? अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी मौका देती है कि पिलानी विधानसभा से आपको चुनाव लड़ना है तो निश्चित तौर से मैं कमल का फूल खिलाऊंगा और भारी मतों से जीत हासिल करके राजस्थान में सरकार में मेरा अहम रोल रहेगा। और हमारे जो कार्य है वो जनता के हित में होंगे। और अगर मुझे पार्टी मौका नहीं देती है तो जिसको भी मौका देती है उसके साथ कंधों से कंधे मिलके मैं काम करूंगा और संगठन के प्रति वही मेरे विचार, वही मेरी लगन और वही कमल बनाने का काम मेरा सदैव रहेगा। निश्चित तौर पे मैं पैदा हुआ था जब से लेकर मैंने पहली बार अगर किसी संगठन में भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मैं अंतिम सांस भी भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए लेना चाहता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको पिलानी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाती है और पिलानी विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको चुनती है तो आपकी पिलानी विधानसभा क्षेत्र से प्रथम 3 प्राथमिकताएं क्या रहेंगी जो आप सबसे पहले पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पानी की समस्या पिलानी विधानसभा में बहुत ज़्यादा है। मैं हर घर में नल पहुंचाने का कार्य करूँगा। कहीं भी अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ ट्यूबवेल लगवाएंगे और पानी की टंकी बनवाएंगे। और पानी का जो मुद्दा है नहर से जोड़ा जाएगा। जिस तरीके से हमारे ये जो कुंभल योजना है या जल जीवन मिशन है, ये जितनी भी योजनाएं हमारे पानी से संबंधित वो सारी सुविधाएं मैं पिलाने में पहली वरीयता पानी की समस्या का निदान करना होगा। दूसरी समस्या जो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का होगा मेरा, कि जिस तरीके से लोगों को इस तरीके से जिस तरीके से कोचिंगों में भी ये कह के कि भाई 10 लाख रुपए दो और नौकरी लगाओ, ये आजकल हमारे पिलानी विधानसभा में चल रहा है कि 10-10, 15-15 लाख लेके बच्चों को जो योग्य नहीं है और उनको वो नौकरी लगा रहे हैं। और सीमा में जिस तरीके से यानी कि जो योग्य नहीं है उनको सीमा में जा रहे हैं वो, तो उनको रोकने का काम करेंगे कि वहाँ पे निश्चित जो कार्य करेगा जिसमें योग्यता होगी वो ही पहुँचेगा हर नौकरी में। भ्रष्टाचार का अंत होगा। निश्चित तौर से भ्रष्टाचार पे जिस तरीके से पुलिस प्रशासन है या प्रशासन है और किसी भी क्षेत्र में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको बिल्कुल अंत होगा। दूसरा मेरा ये है। और तीसरा जो मेरा प्लान है वो ये रहेगा कि जिस तरीके से आए दिन अपराध घटित हो रहे हैं वो अपराध घटित नहीं होंगे। अपराधियों में भय पैदा होगा, अपराधियों में भय पैदा होगा।
अपराधी पिलानी विधानसभा में बढ़ने से पहले सोचेंगे कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। पिलानी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए आपका अंत में कुछ संदेश? मैं आज रक्षाबंधन के दिन पर पिलानी विधानसभा के क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे एक बेटा के रूप में देखें, मुझे एक जनसेवक के रूप में देखें, और मैं जनता के हित में, गरीबी के हित में, हर 36 कौम के हित में मैं काम करना चाहता हूं। और मुझे पिलानी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की टिकट दिलाने में आप जनता की अगर रिकमेंड होगी, राय होगी, तो मुझे निश्चित मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देने का कार्य करेगी और कमल खिलाएंगे। निश्चित तौर पे हम विधानसभा चुनाव जीत के और हम राजस्थान में भारी मतों से, भारी सीट जीतकर 165 भारतीय जनता पार्टी की सीट, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 165 से ज़्यादा जीत हासिल करेगी और राजस्थान में बीजेपी की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। ये थे हमारे साथ पिलानी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता शिव कुमार जेवरिया, जिन्होंने कहा है कि अगर भाजपा मेरे को पिलानी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार नहीं बनाएगी तो मैं जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम करूंगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी और पिलानी की जनता मुझे मौका देती है तो मैं इस क्षेत्र में पानी, भ्रष्टाचार एवं कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए मेरी प्राथमिकता के साथ काम करूंगा। आगे भी हम आपको अन्य लोगों से मिलवाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।